एक प्लेट पूरी और शुरू हो गया सियासी संग्राम। अंबेडकर जयंती के भंडारे से उठी ऐसी राजनीति जिसने अब सत्ता और विपक्ष को आमने सामने ला दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी के बाद में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। वजह बनी है अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित एक भंडारा, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहुंचकर पूरी सब्जी खाई थी। अब आरोप है कि भंडारा कराने वाले कर्मचारी उमेश कुमार का डिमोशन कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उमेश कुमार की बेटी अंजलि मैसी ने अखिलेश यादव को भंडारे में बुलाया था और उसी वजह से उनके पिता को सुपरवाइजर से सफाई कर्मी बना दिया गया। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की निकृष्ट राजनीति करार दिया है और कहा है कि बीजेपी हमेशा से पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ रही। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई किसी राजनीतिक वजह से नहीं बल्कि सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया और यूपी की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मामला 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का है। लखनऊ कैंट क्षेत्र में कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी उमेश कुमार ने भंडारे का आयोजन किया था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुद्वारे के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात उमेश कुमार की बेटी अंजलि मैसी से हुई, जिन्होंने अखिलेश यादव को भंडारे में आने का न्योता दिया। अखिलेश यादव भंडारे में पहुंचे और लोगों के साथ बैठकर पूरी सब्जी खाई। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। अब आरोप है कि इस घटना के बाद उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनका डिमोशन कर दिया गया। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उमेश कुमार को सुपरवाइजर के पद से हटाकर सफाई कर्मी बना दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीडीए समाज की एक महिला के पिता को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि हमने बाबा साहेब की जयंती पर उनकी बेटी के साथ यहाँ पर पूरी खाली थी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी निकृष्ट राजनीति तो अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सिर्फ एक कर्मचारी के डिमोशन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पीडीए राजनीति से जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को अपने राजनीतिक अभियान का केंद्र बना रही है। ऐसे में सपा अब इस मामले को दलित सम्मान और सामाजिक न्याय से जोड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार विपक्ष से जुड़े लोगों को प्रताड़ित कर रही है और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई अखिलेश यादव को प्रसाद खिलाने की वजह से नहीं बल्कि सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी ने बिना अनुमति राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से विभागीय कार्रवाई की गई। हालांकि विपक्ष इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने तरीके से इसे जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। एक तरफ सपा इसे दलित और पीडीए सम्मान से जोड़कर सरकार पर हमला कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से प्रशासनिक कार्रवाई बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाम बीजेपी की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। ऐसे में भंडारे से शुरू हुआ विवाद अब बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलता दिखाई दे रहा है। तो अम्बेडकर जयंती एक भंडारे से शुरू हुआ मामला अब यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका। समाजवादी पार्टी से राजनीतिक प्रताड़ना बता रही है, तो जबकि प्रशासन नियमों के उल्लंघन की बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ विभागीय कार्रवाई है या फिर इसके पीछे राजनीतिक संदेश छिपा है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज है और आने वाले दिनों में इस विवाद को देखना होगा क्या ये और बढ़ेगा या नहीं। फिलहाल इस खबर में बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।